कभी एक वक्त था जब 10 रुपए की चाय के लिए भी जेब में छुट्टा ढूंढना पड़ता था। और आज का वक्त है। आज हम अपने फ़ोन से एक साल में 285 लाख करोड़ रुपए इधर से उधर भेज रहे हैं। पता है ये रकम कितनी बड़ी है? ये ऑस्ट्रेलिया जैसे पूरे देश की जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो ये कहानी है पैसों के लेन देन में हुई एक बहुत बड़ी क्रांति की, जिसकी शुरुआत हुई भारत में। चलिए इसी कहानी को ज़रा समझते हैं। यूपीआई के आने से पहले डिजिटल पेमेंट का नाम लेते ही कुछ ऐसा ही सुनने को मिलता था। मतलब किसी सब्जी वाले को कार्ड से पेमेंट करने की बात सोचना भी एक मजाक जैसा लगता था। ये दिखाता है कि उस वक्त भारत जैसे कैश पर निर्भर देश में डिजिटल पेमेंट के आइडिया को कितनी शक की नज़र से देखा जाता था। लेकिन आज की हकीकत उस पुरानी सोच से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। हैरानी की बात तो ये है कि आज दुनिया में होने वाले हर 100 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से लगभग 49 अकेले भारत में हो रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और अकेला भारत एक तरफ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब भारत की अर्थव्यवस्था कैश पर चलती थी, बल्कि कैश पर ही दौड़ती थी। जरा उस दौर को याद कीजिए। हर छोटी बड़ी खरीद के लिए छुट्टे पैसों की टेंशन, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें, और अगर किसी को पैसे भेजने हों तो पहले बैंक जाओ, फॉर्म भरो, फिर इंतजार करो। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में एक अलग ही संघर्ष था। और फिर इन सारी परेशानियों के बीच एक नई चीज ने एंट्री ली। एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और उसका नाम था यूपीआई। तो ये यूपीआई आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक जादू की छड़ी जैसा है, जो आपको दिन हो या रात 2400 घंटे किसी भी बैंक अकाउंट में तुरंत और सबसे जरूरी बिल्कुल मुफ्त में पैसे भेजने की ताकत देता है। और इसके लिए कोई लंबे चौड़े अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड की भी जरूरत नहीं, बस एक मोबाइल नंबर ही काफी है। लेकिन सिर्फ यूपीआई का आना ही काफी नहीं था। इसके साथ 3 चीजें एक साथ हुईं जिसने एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया। पहले यूपीआई आया, फिर जियो ने इंटरनेट डेटा को एकदम सस्ता कर दिया, और फिर नोटबंदी ने अचानक बाजार से कैश को खींच लिया। इन तीनों ने मिलकर लोगों को डिजिटल पेमेंट अपनाने पर एक तरह से मजबूर कर दिया। और इस परफेक्ट स्टॉर्म का नतीजा वो होश उड़ा देने वाला था। अब देखिए, 2016-17 में जहां सिर्फ 6,900 करोड़ के लेन देन हुए थे, वहीं आज ये आंकड़ा 2,85,000 करोड़ रुपए के भी पार है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक धमाका है। यूपीआई के ये जो सुनामी आई ना, इसने सबसे पहले बाजार के पुराने दिग्गजों को चुनौती दी। ये लड़ाई थी यूपीआई बनाम वीजा और मास्टरकार्ड। ये स्लाइड पूरी कहानी खुद बताती है। पुराना तरीका यानी वीजा मास्टरकार्ड, मतलब हर ट्रांजैक्शन पर 1 से 3% की फीस, पैसा खाते में आने में 2-3 दिन का इंतजार। और नया तरीका यानी यूपीआई, 0 फीस, पैसा तुरंत खाते में, और सबसे जरूरी बात, हमारा डेटा हमारे ही देश भारत में सुरक्षित। अब इसका सीधा सीधा फायदा किसको हुआ? छोटे दुकानदारों को, व्यापारियों को। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 20 से 30 हजार करोड़ रुपए जो पहले विदेशी कंपनियों को कमीशन में जाते थे, अब वो भारत के व्यापारियों की जेब में बचने लगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन यूपीआई की कहानी सिर्फ पेमेंट या व्यापारियों की बचत तक ही नहीं रुकती। इसका असर तो कहीं ज्यादा गहरा था। इसने धीरे धीरे पूरे देश की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदलना शुरू कर दिया। सोचिए, जब हर छोटा बड़ा पेमेंट डिजिटल होने लगा तो क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आ गई, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, काले धन पर रोक लगी, और छोटे कारोबारियों को लोन मिलना आसान हो गया, क्योंकि अब उनके पास अपने लेन देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड था। कुल मिलाके इसने देश की जीडीपी को भी एक अच्छा खासा बूस्ट दिया। लेकिन शायद इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम असर पड़ा देश के गरीबों पर। एक पुरानी कहावत थी कि सरकार दिल्ली से 1 रुपया भेजती है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाता है। पर अब देखिए, जनधन और यूपीआई ने मिलकर इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया है। अब सरकार से निकला एक एक रुपया बिना किसी लीकेज के सीधा उस इंसान के खाते में पहुंचता है जिसके लिए वो भेजा गया है। भारत में अपनी ताकत दिखाने के बाद यूपीआई अब एक नए और बहुत बड़े मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अब इसकी नज़र है पूरी दुनिया पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत में बनी ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे ताकतवर फाइनेंशियल सिस्टम यानी अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट नेटवर्क को टक्कर दे सकती है? इसे ऐसे समझिए, आज की दुनिया में सारा इंटरनेशनल व्यापार डॉलर में होता है और स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए इसका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है।
अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जिसमें ग्लोबल यूपीआई हो, जहां देश सीधे एक दूसरे से अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर सकें, बिना किसी तीसरे देश की दखलंदाजी के। और भारत इस दिशा में बहुत सधे हुए कदम उठा रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति है। पहला कदम, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस जैसे दोस्त देशों के साथ अपने सिस्टम को जोड़ो। दूसरा कदम, उनके साथ अपनी लोकल करेंसी में व्यापार शुरू करो। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, यूपीआई को दुनिया के सामने एक नए बेहतर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर पेश करो। तो देखिए, एक बात साफ है, मकसद डॉलर को खत्म करना नहीं है, मकसद है उसकी मोनोपोली को तोड़ना। ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई ने भारत में वीजा और मास्टरकार्ड की मोनोपोली को तोड़ा था। दुनिया को व्यापार करने के लिए एक और मजबूत विकल्प देना है। आज जब दुनिया के बड़े बड़े देश भी डिजिटल पेमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत ने एक पूरी नई राह बना दी है। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या पैसे का और ग्लोबल फाइनेंस का भविष्य भारत में ही लिखा जा रहा है?